हेलो, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 1 फॉर द क्लास 10th मैथमेटिक्स, दैट इज रियल नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय रियल नंबर्स? रियल नंबर जानने से पहले हम जानना चाहेंगे व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल नंबर, होल नंबर। कोई भी चीज़ जानने से पहले हमें उनके बेसिक्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स में वह नंबर आते हैं जो जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये नंबर हमारे काउंटिंग नंबर्स भी कहलाते हैं। तो इसे हम डिनोट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट अप टू इंफिनिटी। फ्रॉम 1 to the infinity, these numbers are called as natural number. Okay, then we are dealing with the whole number. होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर में क्या होता है बेटा, आप सिर्फ नेचुरल नंबर के अंदर अगर आप जीरो को ऐड कर देते हो, किसे ऐड कर देते हो? जीरो को ऐड कर दोगे तो आपके वो नंबर्स क्या बन जाएंगे? होल नंबर। कैसे? 0, 1, 2, 3, 4 to the positive infinity. Okay, now we are heading for the integers. What do you mean by integer numbers? इंटीजर नंबर कौन से होते हैं बेटा? देखिए यहाँ पे हमारा 1 से इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। फिर हमने 1 के अंदर क्या ऐड कर दिया? 0, तो 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गया। अब मैं बात करता हूँ मेरे नेगेटिव नंबर्स कहाँ जाएंगे। नेगेटिव नंबर्स के लिए हमारे यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी से ले जाकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो मेरे नंबर्स क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स नंबर। जस्ट एग्जाम वी आर टेकिंग द एग्जांपल्स -5, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, 4। हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये दोनों किसके अंदर आएंगे? हमारे इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। बट ध्यान रखना नेगेटिव नंबर्स भी हमारे इंटीजर्स के अंदर आते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स आर कंसिडर्ड टू बी इंटीजर्स। ओके क्लास, नाउ लिसन टू मी। अब मेरी बात हम सुनिए, आराम से सुनिएगा। जैसे हमारे पॉजिटिव नंबर आ गए, जीरो भी उसके अंदर आ गया, अब नेगेटिव नंबर भी आ गए और पॉजिटिव नंबर भी आ गए, तब हमारे नंबर बचे जो डेसिमल्स के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? डेसिमल के अंदर। डेसिमल के अंदर कैसे नंबर बात करेंगे? सर -3.5 किसके अंदर आएगा? -3.5 किसके अंदर आएगा? और एक और एग्जांपल देता हूं सर, 2.5 किसके अंदर आएगा? ये नंबर तो हमने बात ही नहीं की, हम तो अभी तक सिर्फ होल नंबर्स की बात कर रहे थे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? रेशनल नंबर। अब हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स की अगर बेसिक डेफिनेशन देखा जाए तो ये कह सकते हैं एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not is equal to 0. So look at here, any number which can be written in p by q where p and q belongs from integer number and q is not is equal to 0. अब मैं इन कंडीशन को थोड़ा हम डीप में जाते हैं कि p और q क्या हो सकते हैं कि सर ये हमारे इंटीजर में से कोई भी नंबर ले लीजिए, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जो भी मैंने अभी आपको इंटीजर के बारे में बताया, -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में आप कोई भी नंबर सिलेक्ट कर लीजिए, p और q की वैल्यू हो जाएगी। अब उसके अंदर 0 भी आता है, p की वैल्यू 0 हो सकती है लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ये चीज़ ध्यान रखना आप यहाँ पे।
अगर हमने q इज इक्वल टू 0 रख दिया, वो नॉट डिफाइंड के अंदर चला जाएगा और वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले, किसी भी नंबर को अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर लिख देते हो जिसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर क्या होंगे, इंटीजर के अंदर होंगे। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, 2/3, 4/5, 5/8, 9/11, दे ऑल आर कंसिडर्ड एज रेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं कि सर अभी तो आपने पहले डेसिमल वैल्यूज की बात करी थी। अब देखिए बेटा, जब आप 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आएगा 0.6666 डॉट डॉट। अगर आप 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.8। तो देखिए बेटा, ये हो गए हमारा डेसिमल वैल्यूज। क्या हो गई ये डेसिमल वैल्यूज। जैसे हम बात करते हैं सर 3.5 क्या रेशनल नंबर के अंदर आएगा? यस, जस्ट चेक इट हियर। हमने ये पॉइंट हटाया तो ये हो गया हमारा 35/10, फिर ये 5 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 7/2। तो ये हमारा 7/2 जिसके अंदर 7 और 2 दोनों क्या है, 7 और 2 दोनों हमारे इंटीजर नंबर है और ये हमारे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी है। सो दैट विल कॉल्ड एज अ रेशनल नंबर। नाउ लुक एट हियर बेटा, रेशनल नंबर के अंदर 2 तरह के नंबर और पाए जाते हैं जिसकी हम बात करते हैं। रेशनल नंबर के अंदर हम 2 नंबर इंक्लूड कर देंगे। टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेट, व्हाट द वर्ड टर्मिनेट डिफाइंस। टर्मिनेट खुद अपना मतलब क्या कहता है? जो नंबर खत्म हो जाए, जैसे एग्जाम्पल के बाद में अगर बात करें, इसके एग्जाम्पल्स यहाँ लिखते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा सर, 1.5, 5 के बाद वैल्यू खत्म हो गई। हम बात करते हैं 2.5, दैट इज 5 के बाद वैल्यू वापस खत्म हो गई। 3.5, 1.234, 1.985, 7.112, ये नंबर खत्म हो गए। ये नंबर एक फिक्स वैल्यू के बाद, डेसिमल के बाद कुछ वैल्यूज आती है और उसके बाद वो वैल्यू खत्म हो जाती है, तो ये नंबर कहलाते हैं टर्मिनेटिंग। इसके बारे में भी और कुछ आएगा, लेकिन अभी यहाँ तक कि रेशनल नंबर 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग एंड द अनदर वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। रिपीटिंग को आप रीअकरिंग भी बोल सकते हो। अब बात करेंगे सर इसका मतलब क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, जो नंबर्स खत्म ना हो, और सर रिपीट करते जाते हैं। वो क्या करते जाते हैं? रिपीट करते जाते हैं। सर कैसे? एग्जाम्पल में बात करते हैं। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स हम यहाँ लिख रहे हैं। 1/3, 1 को आप लोग 3 से डिवाइड करोगे। अगर आप लोग 1 को 3 से डिवाइड करते हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 0.3333। जस्ट लुक एट हियर, 0.333 एंड डॉट 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 डॉट। ओके क्लास, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई चीज़, कोई भी वैल्यू, कोई भी आंसर नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके पीछे डॉट 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 लगाना बहुत ज़रूरी है। अब एक सवाल आता है सर कितने डॉट लगाएं? मिनिमम 4 डॉट लगा दीजिएगा, उसके बाद आप ड्रॉप कर सकते हो, बट यू हैव टू यूज द डॉट डॉट। अगर आप डॉट 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 नहीं लगाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा 0.333, और अगर आप इसको यहीं पे छोड़ देते हो तो ये हो जाएगा मेरा 3.333। इसके बाद अगर डॉट डॉट नहीं है तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, होगा रेशनल नंबर ही, लेकिन ये टर्मिनेटिंग की कंडीशन के अंदर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सर 2 को एक बार आप 3 से डिवाइड कीजिए। जस्ट गिव मी द आंसर। इसका आंसर होगा हमारे पास 0.6666 डॉट डॉट डॉट। इसका आंसर आएगा 0.666 डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं क्लास? एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो चीज़ हमारी रिपीट हो रही होती है, जो चीज़, पहले थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि सर कौन सा टर्म, कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। यहाँ पे हमारे वैल्यू रिपीट हो रही है 0.3।
तो ये 3 के ऊपर आप क्या लगा दोगे, बार लगा दो, क्या लगा दोगे, दिस थिंग इज कॉल्ड एज बार. 0.3 बार डिनोट्स 0.3333 डॉट डॉट डॉट, and with this here we will going to write as 0.6 bar. ये हमारा एग्जाम्पल किसके हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग और रीअकरिंग. अगर आप रीअकरिंग वर्ड अच्छा लग रहा है तो रीअकरिंग वर्ड यूज ले लीजिए, अदरवाइज यू कैन यूज इट एज अ रिपीटिंग. ठीक है बेटा, तो इसके साथ हमारा हो गया रेशनल नंबर. अब हम बात करते हैं सर रेशनल नंबर के अलावा कौन से नंबर होते हैं. तो एक चीज यहाँ देखिए बेटा, यहाँ एक चीज मिस हो रही है सर, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग तो आ गया. अब मैं बात करता हूं सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो वो हमारे आते हैं रेशनल नंबर हो गए. अब हम बात कर रहे हैं इर्रेशनल नंबर की. अब हम बात करते हैं सर इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं. इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं बेटा, वे नंबर जिन्हें हम p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते. वे नंबर जिन्हें हम p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते. तो सर कौन से नंबर है जिन्हें हम p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वे सभी नंबर वो क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर. द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू दैट इज कॉल्ड एज इर्रेशनल नंबर. सर इनके भी एग्जाम्पल हो जाए. तो इस कैटेगरी में कौन से नंबर्स आएंगे बेटा, इसमें हमारे पास वो आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग. ये हो गया हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. अब मैं बात करता हूं सर एग्जाम्पल क्या होंगे. तो क्लास मेरी बात सुनिए, हमारी जो वहां पे कंडीशन क्या थी, रेशनल नंबर के अंदर हमारी कंडीशन क्या थी, p अपॉन क्यू वे p एंड q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर. तब मैं ऐसे नंबर्स यूज में लूंगा जो इंटीजर नहीं होंगे. जैसे कि एग्जांपल बात करते हैं हम इनकी, √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10. ये सारे नंबर एंड पाई, ये सारे नंबर एंड दिस पाई इज कंसिडर्ड एज अ इर्रेशनल नंबर. अब एक सवाल आता है सर कैसे, तो सर ये इर्रेशनल नंबर क्यों है. तो आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं. जैसे आप कोई भी नंबर बोलिए, 1 पॉइंट कोई भी, लेट सपोज योर डेट ऑफ बर्थ, आई टेक माइन. सो नाउ क्लास जस्ट ऑब्जर्व अ थिंग, क्या हमें इस नंबर के अंदर, क्या हमें इस नंबर के अंदर कुछ भी रिपीटिंग पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है क्या. देखिए क्या कोई भी नंबर रिपीट आ रहा है क्या, 1 1 0 7 1 9 9 1 2 3 4 5 8 7 9 2 1 डॉट डॉट डॉट. हमें यहाँ पे कुछ भी रिपीटिंग नहीं दिख रहा है. तो ये हो गया हमारा नॉन रिपीटिंग. और पीछे अगर डॉट 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 लगे हुए हैं तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. सो दिस नंबर विल बी कॉल्ड एज अ इर्रेशनल नंबर. ये नंबर हमारा क्या कहलाएगा, इर्रेशनल. ओके क्लास, ये हमारा थोड़ा नंबर्स को लेके हमारा थोड़ा सा रिवीजन हो गया. अब हम बात करते हैं सर रियल नंबर का. जो पहला टॉपिक है दैट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसे हम EDA, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. सबसे पहले हम बात करते हैं सर एल्गोरिथम की. एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है. अगर हम थोड़ा सा साइंस के अंदर जाएं या फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर जाएं तो हम कहते हैं एल्गोरिथम का मतलब होता है सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. एल्गोरिथम का सिंपल सा बेसिक मतलब ये होता है सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. ओके, सो नाउ लुक एट हियर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. सर किसके इंस्ट्रक्शन, किसी भी चीज को या किसी भी क्वेश्चन को मैथमेटिक्स में जब बात करेंगे
किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फिक्स प्रोसीजर, फिक्स स्टेप्स, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है एल्गोरिदम। तो जब हम हमारे क्वेश्चन को जो हमारे यूक्लिड अंकल ने जो दिया था उसके फिक्स गिवन सेट या स्टेप्स के सॉल्व करके अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो वो हमारा मेथड कहलाएगा यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। हम क्या करेंगे, इनके फिक्स सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए गए, उन्हें हम यूज में लेंगे और उसे हम उस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। सर ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा, सबसे पहले बात करते हैं सर लेमा का मतलब क्या है। देखिए लेमा का मतलब क्या होता है बेटा, एक प्रूव्ड स्टेटमेंट, ऐसा कोई भी प्रूव्ड स्टेटमेंट जिसकी हेल्प से मैं अपना कोई दूसरा स्टेटमेंट या दूसरा काम प्रूव कर रहा हूं तो वो कहलाता है लेमा। लेमा का मतलब क्या होगा बेटा, एक प्रूव्ड स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव समथिंग एल्स। ठीक है, इसका क्या, ये भी हमें किसने दिया था? यूक्लिड। ये भी हमें किसने दिया था? यूक्लिड अंकल ने दिया था। और नॉर्मली ये यूज किस लिए आता है? डिवीजन करने के लिए। अब सवाल आता है सर डिवीजन वही जो हमने क्लास 3rd 4th 5th 6th 7th के अंदर सीखा था? हाँ वही हम यहाँ पे क्लास 10th के अंदर एक बार वापस रिवाइज करेंगे। उस रिवीजन में आप सब ऑब्जर्व करोगे कि सर है तो नया, लेकिन जब आप अच्छे से उसको डीपली अच्छे से समझ पाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये तो हमने बहुत पहले से कर रखा है, ये हमने बहुत पहले भी यूज में ले रखा है। तो देखिए क्लास, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें क्या कहता है? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। वॉट डज इट डिफाइन? इसका मतलब क्या है बेटा, ये देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करता हूं, मैं 3 को 2 से, सबको डिवाइड करना आता है, 2 1 times 2. When I subtract, I will get 1 as a remainder. So this is called as remainder. And I hope ये सब आपको पता है. This 1 is called as quotient. And this 2 is called as divisor. And this 3 is called as dividend. तो क्लास पता है, जब आप क्लास 3rd या 4th के अंदर कोई डिवीजन करते थे तो आपकी क्लास टीचर या जो भी आपके मैथमेटिक्स के टीचर होंगे वो आपको ये ज़रूर बोलते होंगे कि काफ़ी बार आपको डाउट लगता है कि आपने डिवीज़न सही किया है या नहीं, तो आपको वो एक वापस क्रॉस चेक मेथड देते थे जिसके अंदर आप वापस क्रॉस के चेक किया करते थे। दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस तरीके से हम हमारा जो डिवीजन थे उसे चेक कर लेते थे। कैसे चेक कीजिए, 2 into 1 सॉरी 2 into 1 कितना होता है? 2, 2 plus 1 3, और मेरा डिविडेंड कितना है? 3 आ रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये जो डिवाइजर है ये बिहेव कर रहा है बी की तरह। किसकी तरह? बी की तरह। ये जो डिविडेंड है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ए की तरह। ये जो 1 है क्वोशिएंट बिहेव कर रहा है क्यू की तरह, और जो ये रिमाइंडर है ये बिहेव कर रहा है आर की तरह। एक बार थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर करके वापस देखते हैं। देखिए हमने क्या करा था, हमने लिखा था यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें मैंने लिखा था A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए फिर मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है बेटा। अब देखिए आप यहां पे कंडीशन में और निकालता हूं। देखिए अगर मैं डिवाइड करता हूं 4 को 3 से, एक कंडीशन और निकालता है। इसकी जो हमारा जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसकी एक कंडीशन है, उस कंडीशन के बिना ये बिल्कुल अधूरा है।
अगर आप लिख भी देते हो, अगर वो कंडीशन नहीं लिखते हो तो ये अधूरा रह जाएगा एंड यू विल गेट द हाफ मार्क्स. सो देखिए क्लास, अगर मैं 4 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 1 टाइम्स 3 एंड आई गेट द रिमाइंडर एज 1. ओके, अब मैं बात करता हूँ कि सर रिमाइंडर की वैल्यू कैसे रहेगी. आप थोड़ा सा सोचिए बेटा, मेरा रिमाइंडर जैसा मैं अगर 9 से अगर मैं 6 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, किससे डिवाइड कर रहा हूँ? 5 से. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 टाइम्स एंड द रिमाइंडर इज 1. मैं 7 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो अगेन आई गॉट द रिमाइंडर एज 2. अगर मैं 8 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ आई गॉट द रिमाइंडर एज 3. और जब मैंने 9 को 5 से डिवाइड किया आई गॉट द रिमाइंडर एज 4. और जब मैंने 10 को 5 से डिवाइड किया आई गॉट द 2 एज अ क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर एज 0. तो क्लास आपने देखा मेरे रिमाइंडर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी हुई. मेरे रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ पर आई 1, यहाँ पर आई 2, यहाँ पर आई 3, यहाँ पर आई 4 एंड देन इट अगेन केम विद द 0. इसका मतलब है मेरे रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी क्वोशिएंट से ज़्यादा नहीं हो सकती. तो ये हमारी कंडीशन है. एंड हियर डिवीजर से ज़्यादा, व्हाट वाज आवर डिवीजर? 5. 5 से ज़्यादा हमारे रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती. तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? बी. ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है हमारा. A इज इक्वल टू बी क्यू आर. हियर A एंड B are two given numbers. There will be two Q and R. There will be two number Q and R which will going to satisfy this equation. Is it fine? A और B हमारे पास दो given number होंगे. There will be two number, that is one is Q and the one is remainder, will always going to satisfy this equation and this is called as Euclid division lemma. हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में कर लिया. A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर A एंड B आर टू गिवन नंबर्स Q एंड R. क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, देयर विल बी टू नंबर्स विच विल गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. हमारे पास जो कंडीशन है दैट इज जो हमारे रिमाइंडर की वैल्यू है वो कभी भी डिवीजर से ज़्यादा नहीं हो सकती, और ज़ीरो से वो ज़्यादा होगी. ज़ीरो और रिमाइंडर से नंबर कम होगी. इज इट फाइन बेटा? ओके. अब हम बात करते हैं सर यूक्लिड डिवीजन लेमा काम कहाँ पे आता है. अब हम बात करते हैं सर हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा काम कहाँ पे आता है. तो ठीक है, हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा काम आता है बेटा HCF निकालने में. क्या काम आता है? HCF निकालने में. चलो हम अभी बात करते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह नंबर जो हमारे गिवन नंबर्स को डिवाइड करता हो. सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए. अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि सर कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं NCERT का एक्सरसाइज 1.1 का, दैट इज यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड द HCF ऑफ 135 and 225. Find the HCF of 135 and 225. तो क्लास इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल सा तरीका है, जो सबसे पहला स्टेप है वो आपको ये देखना है इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है. इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? दैट इज 135. वी नो दैट थिंग. ओके, तब हमें क्या करना है? छोटे नंबर से
बड़े नंबर को डिवाइड करना है। क्या करना है? छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है। तब आप कीजिए 135 में 1 टाइम्स दैट इज 135, सब्ट्रैक्ट कीजिए 225 माइनस 135, दिस विल रिजल्ट इन 90। ओके सर, अब क्या करें? क्या हमें डेसिमल में जाना है? नहीं, आप इस डिवीजन को डेसिमल के अंदर नहीं लेके जाओगे, अदरवाइज यू विल नॉट गोइंग टू एबल टू फाइंड दिस HCF। अब आपको क्या करना है, क्लास देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है। आप इस 135 को यहां लेके आ जाइए, 135। अब आप इस 135 को 90 से डिवाइड कीजिए। क्या करना है? 135 को 90 से डिवाइड करना है। कीजिए 91 टाइम, कितना आएगा? 135 माइनस 90 विल गोइंग टू रिजल्ट इन 45। हियर इट केम वी 45। अब क्या करें सर? क्या वापस डेसिमल में? आपको आंसर पता है? नहीं। अब हम क्या करेंगे? 90 को यहां लेकर आएंगे। अब आप 90 को डिवाइड करो किससे? 45 से। यू ऑल नो दैट 45 2 टाइम्स विल गोइंग टू रिजल्ट इन 90। हियर इट केम विद द 0। अब एक सबसे पहली बात यह आती है कि सर हमें कहां तक डिवाइड करना है? आपको जब तक डिवाइड करते रहना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, द लास्ट डिविजर विल बी योर आंसर। The last divisor, that is 45, HCF will be 45। अब बात करते हैं सर इसको क्या इस तरीके से लिखना है? नहीं, ये आपको हेल्पफुल रहता है, इससे बहुत इजीली आंसर आ जाता है। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा ही है। अब हमें क्या करना है? इसको लिखना है। अब हम लिखते हैं इसको, वी नो दैट यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड वेयर ओके, दिस इज द कंडीशन नाउ। सो लुक एट ये क्लास। अब हमें क्या लिखना है? हमने किसको डिवाइड किया था? 225 को। तो हियर A विल बिहेव एज 225। किससे डिवाइड किया था हमने? 135 से। हमारा क्वोशिएंट कितना आया था? हमारा क्वोशिएंट कितना आया था? 1। और हमारा रिमाइंडर क्या है? 90। ठीक है, फिर हमने क्या किया था? 135 को 90 से डिवाइड किया था। तो 135 किससे डिवाइड किया था? 90 से। कितने टाइम्स? 1। रिमाइंडर क्या आया था आपके पास? 45। ओके, अगेन फिर किसको डिवाइड किया था आपने? 90 को। किससे डिवाइड किया था? 45। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। रिमाइंडर कितना आया था? 0। सो नाउ क्लास लुक एट हियर, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब वी हैव रीच्ड टू आवर आंसर। हमारा आंसर आ चुका है, दैट इज 45 इज योर HCF। इज इट फाइन बेटा? सो यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से आप HCF निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हमारा नेक्स्ट पार्ट कहता है 867 एंड 255। 255। सो नाउ क्लास लुक एट हियर, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहता है? हमारा सबसे पहला स्टेप रहता है कि सर आप देखिए इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। तो आप सबको देखते ही पता चल जाएगा सर ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है। तो आपको पता है अब क्या करना है? बड़े नंबर को छोटे नंबर से
डिवाइड करना है। क्या करना है? बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है। कर दीजिए, कीजिए। कितना टाइम्स आएगा? आई थिंक 3 टाइम्स। जल्दी से कीजिए। 765, इट केम एज अ 3। माइनस कर दीजिए, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 0, 8 में से गए 1। इज इट फाइन? ओके। अब क्या कीजिए, 255 को क्या किया था हमने? हमारे लास्ट डिविजर को हम डिविडेंड बना देंगे। दिस विल गोइंग टू कम एज 255। ओके, नाउ 255 को डिवाइड कीजिए आप 102 से, तो हमें पता है 102 हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स, दैट इज 204। ओके, नाउ जस्ट सब्ट्रैक्टेड। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गए 5, 2 में से 2 गए 0। ओके, 51। नाउ सर शैल वी गो फॉर द डेसिमल? नो, हमें डेसिमल के लिए नहीं जाना है। अब हम क्या करेंगे, 102 को यहां लेके आ जाएंगे। ये मैं 102 को लेके आया। नाउ जस्ट चेक, 51 टाइम्स 51, 51 2 टाइम्स 102, so it will come to come as 102. Here the remainder is 0 and the quotient is 2. So class, when the remainder is 0, the last divisor is your answer. The last divisor is your answer, that is HCF is 51. ओके सर, अब इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से लिख देते हैं। वी नो दैट यूक्लिड डिवीजन लेमा A is equal to BQ plus R, where R will always equal to like this, and here now we are representing 867 को किससे डिवाइड किया था? 255 से। क्वेश्चन कितना आया था? 3 टाइम्स। रिमाइंडर कितना आया था? 102। नाउ फिर हमने क्या किया था, 255 को किससे डिवाइड किया था? 102 से। क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन आया था हमारा 2, रिमाइंडर कितना आया था? 51। फिर हमने क्या किया था, 102 को किससे डिवाइड किया था? 51 से। क्वेश्चन कितना था? 2, रिमाइंडर कितना आया था? 0। सो द लास्ट divisor will be your HCF, that is HCF is 51. Now look at ये class, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ये आप हमेशा साइड में कीजिए। ये वाला जो पोर्शन है साइड में कीजिए, फिर इस पोर्शन को करने के बाद आप इस फॉर्मेट में ज़रूर लिखें। बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देंगे, वो नहीं लिखेंगे। आपने यूक्लिड डिवीजन के फॉर्मेट में तो लिखा ही नहीं, यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्मेट में लिखना ज़रूरी है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है सर। सो जागृति ऐप को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।